आगे बेटा चैप्टर नंबर 5 का इंट्रोडक्शन पूरा हुआ। नेक्स्ट एक्सरसाइज इसका आप देखोगे एक्सरसाइज है 5.1। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बेटा एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 इधर ध्यान दो। पुरानी है नहीं है तो सर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, ये कह रहा है हल कीजिए 24x 24x इज लेस देन बेटा जी 100। क्वेश्चन पर ध्यान दो ध्यान से, ठीक है बेटा। क्वेश्चन ध्यान से सुनो। ये कह रहा है हल कीजिए 24x इज लेस देन 100। ओके। नंबर एक कह रहा है सर हमें पार्ट ज्ञात करना है प्राकृतिक संख्याएं। क्या ज्ञात करना है? प्राकृतिक संख्या। x एक प्राकृतिक संख्या है बेटा, x एक प्राकृतिक संख्या है। नंबर एक हमें ये निकालना है, ठीक है। नंबर एक x एक प्राकृतिक संख्या है। नंबर दो ज्ञात करना है सर x एक पूर्णांक है। x एक क्या है? पूर्णांक है। आप समझो ध्यान से, हमारे पास दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसके अकॉर्डिंग हमें ये दोनों हल करने। सब ज्ञात कीजिए x एक प्राकृतिक संख्या और x एक पूर्ण संख्या पूर्णांक है, ठीक है। अब समझो बेटा 24x इज लेस देन 100, यही तो हमारे पास क्वेश्चन है। एक बार बताओ, यहाँ पर मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ हल। सबसे पहले लिख लो सर हल या सॉल्यूशन। बात लिखी है, अगर मैं आपको देता बेटा 24x इक्वल टू 100 तो आप क्या काम करते सर? x बराबर 100 बट्टे 24, यही तो काम करते। एक बात बताओ, यही करते। अगर ये बराबर में होता तो 24 का 100 में भाग दे देते, समथिंग जो आता सो आ जाता। लेकिन क्या करते? भाग देते, ठीक है। अब यहाँ पर समझो ये 24x है तो मैं दोनों पक्षों में क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर भी इसकी तरह क्या लगा दूंगा? भाग। एक बात और ध्यान रखना, अगर मैं प्लस में भाग लगाता हूँ, किसमें बेटा जी? प्लस में। संख्या किसमें? दोनों प्लस में। किसमें? प्लस में। अगर मैं प्लस में भाग लगाता हूँ तो बेटा ये क्या होगा? प्लस में भाग लगाने पर साइन ये चेंज नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर माइनस में भाग लगाते तो साइन क्या हो जाता? चेंज हो जाता। अगर इधर इसका इधर मुँह है तो इसका मुंह इधर हो जाता। बात समझ में आ रही है? अब हम यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 24 से भाग देने पर, इतनी बात समझ में आई बेटा? तो 24 से भाग दे दो सर, 24x बट्टे 24 दोनों में देना है 100 बट्टे बेटा जी 24, ठीक है। 24 से 24 क्या हुआ? कैंसिल। x इज लेस देन 100 डिवाइडेड बाई कितना बचा बेटा? 24। 24 का भाग आप 100 में दे दो। 24 का भाग 100 में दे दो बेटा, कितनी बार चला जाएगा? 4 बार। तो ये आएगा 96। कितना आ जाएगा? 96 बेटा जी। कितना बचा? 4 बचा। क्या सही कर रहा हूँ? 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 1 9, सही है। यानी 24 चौका 96 होते हैं। 96 बेटा जी 100 में से गया तो 4 बचा, 4 नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे 0, ठीक है। 24 हो गया। 24 सेकंड 24 बेटा, 24 सेकंड 24 बचा कितना? जवाब दो। बचा कितना? 40 में से 24 माइनस कर दो, 6 बचा। और यहाँ पर बेटा जी 1 बचा। कितना बचा? 1। पॉइंट लगाया हुआ है, 0 बढ़ा लो 160। 160 में बेटा 24 का भाग दो, समथिंग 6 बार चला जाएगा। कितनी बार? 6 बार। बेटा ऐसे भाग चलता चला जाएगा, ऐसे भाग चलता चला जाएगा। भैया इतने की जरूरत है, हम इतना ही ले लेंगे। तो x इज लेस देन 4.16। इतनी बात समझ में आई बेटा? ये हमने क्या किया, x इज लेस देन 4.16 इतना हमारा मतलब हल करके आया। अब पहला पॉइंट कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है। अब एक बात समझो, चिन्ह कैसा है हमारा यहाँ पर? इज लेस देन एंड इज ग्रेटर देन। इन दोनों के बीच अंतराल कैसा आता था? खुला। कैसा अंतराल आता था बेटा? खुला। तो ये कह रहा है इसे मैं साफ कर दूं 2 मिनट के लिए। देखो बेटा, अब खुला अंतराल आता है। अब हमें पहला पार्ट क्या करना है सर? x एक प्राकृतिक संख्या है। x एक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब एक बात बताइए तुम लोग बेटा जी, क्या मैं अगर मैं प्राकृतिक संख्या की बात करूं तो प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 1 2 3 4। ऐसे तो बोलेंगे 1 2 3 4 5 6 एंड अप टू सो ऑन, ऐसे तो बोलेंगे। क्या ऐसे बोल देंगे 1.2 1.3 1.4 1.5? तो ये प्राकृतिक संख्या हो सकती है या नहीं? ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। तो यहाँ पर क्या है पॉइंट में बेटा, ये कह रहा है कि x 4.16 से छोटा है। चेक कर लो, x इज लेस देन 4.16, इसका मतलब
4.1 से x क्या है, छोटा है, तो 4.1 से छोटी तो प्राकृतिक संख्या होंगी। 4.1 से छोटा एक 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ और बेटा जी 1 हुआ। इसका मतलब इसमें पहला आ जाएगा 1 2 3 4। जब आपको बात समझ में आई, 4.16 से छोटी और क्या है, प्राकृतिक संख्या। कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा पार्ट में पूछ लिया है सर, दूसरा पार्ट कह रहा है कि x एक पूर्णांक है। देखो बेटा बात ध्यान से, पूर्णांक की भी बात करें तो पूर्णांक क्या पॉइंट में आ सकता है, नहीं ना, पॉइंट में नहीं आ सकता। लेकिन पूर्णांक दो तरीके से होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन धनात्मक और एक ऋणात्मक। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे कि सर हमारा पूर्णांक की बात करें, अच्छा ही बताओ, यहाँ पर ओपन ब्रैकेट है, आप चाहे ऐसा निकालो चाहे छोटा वाला लगा लो, बात तो एक ही। अब इसकी बात करें, यहाँ पर देखो बेटा तो कितना आ जाएगा 4, पूर्णांक की बात करो तो 4 आ गया। इधर जितनी भी है वो आपका आ जाएगा माइनस। देखो अब ये x छोटा है, x छोटा है तो x छोटा का मतलब है ये 4 से जितनी भी संख्या है सब माइनस में जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, छोटी हो जाएंगी। ठीक है, अब पहले तो आप ये कर लो बेटा 4 3 2 1, 0 भी एक पूर्णांक है, 0 भी एक पूर्णांक है बेटा। ठीक है, इसके बाद देखो -1 -2 डॉट 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 डॉट, ये सभी क्या है बेटा, पूर्णांक है। इतनी बात समझ में आई। ये सभी बेटा 4 से छोटे या नहीं छोटे हैं, जब आप लोग 4.1 6 से छोटे हैं, -1 -2 -3 -4, ये सब छोटे होते चलेंगे। ठीक है, 4 3 2 1 -1 -2 -3, ये आपका पहला क्वेश्चन फाइनल होगा, नोट कर लो सर। ये समझ में नहीं आई, प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या, ये वाली देखो दोनों समझ में नहीं आया। ये कह रहा है x एक प्राकृतिक संख्या है। सर ब्रैकेट में लगाइए, ब्रैकेट लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, ये वाला ब्रैकेट लगा दो, मैं तो रोज लगाइए। ये वाला ब्रैकेट क्लोज भी लगाया जाएगा, ये वाला चिन्ह ओपन ब्रैकेट चलेगा यहाँ पर। ठीक है, ओपन अंतराल ये लगा सकते हो आप, अरे बेटवा ये लगा सकते हो, बात समझ में आ रही है। प्राकृतिक संख्या का मतलब समझो, प्राकृतिक संख्या में बोलूँ तो 1 2 3 4 करके भी कहूँगा, ऐसे कहूँगा कि 1.2 1.3 1.4, ऐसे थोड़ी कहूँगा बेटा। तो 1 2 3 4 करके आएगी। अब ये कह रहा है x छोटा है 4.1.6 से, 4.16 से छोटा है x, तो बेटा 4.6 से 1 4 हो गया छोटा, 1 3 हो गया, 1 2 हो गया, 1 हो गया, और वही तो मैंने लिखा है। अब समझ में आया। पूर्णांक बेटा जी पहले पूर्णांक तो आपके यही हो गए जो प्लस के हैं, 4 3 2 1 0, एक प्लस के हो गए, क्योंकि वो कह रहा है इतने से छोटे हैं, इतने से क्या है, छोटे हैं। अब माइनस में हो गए, क्योंकि माइनस के सब किससे हैं, छोटे हैं। क्योंकि बेटा माइनस में आपसे पूछूं, माइनस का 100 है और माइनस का 2 है, अब इसमें से पूछूं छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, 100। माइनस का 100 छोटा है, क्यों, क्योंकि बेटा जितनी बड़ी संख्या माइनस में होती है उतना ही छोटा होता है, ये बात याद रखना। अब यहाँ पर आप बढ़ाते जाओ, यहाँ पर माइनस से इन्फिनिटी भी कर सकते हो अनंत तक, ये सब 4 से छोटे होंगे, प्लस के 4 से छोटे होंगे, इतनी बात समझो। ठीक है, तो ये आपके पूर्णांक इतना नोट कर लो।